ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डहेबी। अपाल तव जेड़ परू ते परम प्रभेबी। सब करम मलिका हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा। संतत्य मानस जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन गाथा नंबर 7 बहिरात्मा की चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, पुण्य पाप की सामग्री हीनादिक मिले, अंदर शुभ अशुभ भाव हीनादिक हों, पर लक्ष्य ज्ञान का हीनादिक विकास हो। तो अपन ने कल पुण्य पाप की सामग्री की तो चर्चा की थी। अब है शुभ अशुभ भाव की हीनादिकता। तो जो शुभ अशुभ भाव भी वास्तव में इनका कर्ता भी जीव नहीं है। ये भी कसाय की मंदता, कसाय की तीव्रता पर डिपेंड करते हैं। किसी किसी जीव के कसाय की तीव्रता होती है तो उसको अशुभ भाव ज़्यादा होता है, शुभ भाव कम होता है। किसी किसी जीव की कसाय मंद होती है तो उसको शुभ भाव ज़्यादा होता है, अशुभ भाव कम होता है। और ये खाली मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, सम्यक दृष्टि जीवों के भी ऐसा देखा जाता है। कोई कोई सम्यक दृष्टि को कसाय ज़्यादा होती है और किसी किसी सम्यक दृष्टि को कसाय बहुत कम होती है। तो अब वो सम्यक दृष्टि तो दोनों ही कसाय नहीं चाहते, लेकिन उदय है, नहीं समझ, अब उसको नहीं टाल सकते। जैसे चक्रवर्ती का उदय आ गया, तब चक्रवर्ती पद को टाल नहीं सकते, हमें नहीं चाहिए। वो उदय आता है तो वैसी ही कसाई भी होती है, आया समझ में। और एक ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल शांति रहती है, चौथे गुण स्थान में बहुत समता रहती है। तो ये उदय आदि की विचित्रताएं जानना, इसमें जीव ने कुछ किया है, ये मान्यता ठीक नहीं है। इसलिए ज्ञानी को भी शुभ अशुभ भाव की हीनादिकता देखी जाती है, मिथ्या दृष्टि को भी देखी जाती है। फिर दूसरा ये भी देखा जाता है, अलग अलग तरह की स्थितियाँ होती हैं। जैसे किसी जीव का स्वाध्याय में बहुत उपयोग लगता है, किसी जीव का स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगता, पूजन में बहुत मन लगता है। किसी का पूजन से ज़्यादा स्तुति पढ़ने में मन लगता है, किसी का भक्ति करने में मन लगता है, किसी का भजन सुनने में मन लगता है, किसी का प्रवचन सुनने में बहुत अच्छा मन लगता है। उसका पूजन में ज़्यादा नहीं लगता, प्रवचन सुनने, लेकिन उसको स्वाध्याय करने में बहुत मज़ा आता है। तो एक तो ऐसी रुचियाँ भी अलग अलग जीवों की अलग अलग योग्यता से होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी भी किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। अपन लोग क्या है, बेहोश रहते हैं तो अपन क्या कॉपी करते हैं। जैसे एक आदमी 1 घंटे पूजा करता है तो आपको लगता है मैं क्यों नहीं करता, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अगर 1 घंटा भाव नहीं बनता और आपने खड़े होकर पूजा करके जो भी है देख लिया और आपका मन घूमता है, तो आपको फिर ज़बरदस्ती 1 घंटे पूजन नहीं करना चाहिए। आप आधा घंटा करो, नहीं समझ में आया, आप स्तुति पढ़ो, आप भगवान स्वाध्याय करो बैठ के। सबसे पहले मेरा कैसा वर्तमान पर्याय का स्वभाव है, ये अपने को पहचानना आना चाहिए। अपन लोग क्या है, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के उन्हें अपना कर्तव्य समझ के कि वो तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। अब करना चाहिए तो एक ऐसा लगता है बोझा हो गया, जैसे ज़बरदस्ती करना चाहिए।
जैसे श्रावक के सट आवश्यक हैं, वो तो पालने ही चाहिए। पालने क्या चाहिए? कोई हमारी कोई गुलामी है क्या? या हमारे ऊपर कोई हंटर है क्या? ये तो अपने आप ही सहज ही देव शास्त्र गुरु के प्रति राग आता है। अब उसमें कभी कोई आवश्यक ज़्यादा होता है, कभी कोई कम होता है। किसी दिन स्वाध्याय में ज़्यादा मन लग जाता है, किसी दिन पूजन में लग जाता है, किसी दिन भक्ति में लग जाता है, कभी कभी गुरु महाराज की बैयावृत्ति करने मिल जाती है। अब आज गुरु महाराज तो अब नहीं मिलते तो क्या करोगे? एक आवश्यक कहाँ से लाओगे? नहीं समझ में आया? अब वो पूरा कैसे करोगे बताओ? अब मगर चलो नगर में साधु है ही नहीं है, और अगर हैं भी और वे सच्चे नहीं हैं तो अब कैसे करोगे? तो कुछ नहीं भाई। मूल प्रयोजन तो इस जीव को अपना आत्म कल्याण करने का है। मूल प्रयोजन कोई आवश्यक पूरा करना, कोई क्रिया पूरी करनी, कोई ज़बरदस्ती करना, ये तो है नहीं। तो एक तो अपने को लकीर का फ़कीर नहीं बनना, अपनी होश पूर्वक जागृति पूर्वक अपने अंदर में चेक करो कि वास्तव में मेरी रुचि किस में है, मेरा अंदर से शांत भाव किस में होता है। तो आप अपने आप को अपने हिसाब से चलाओ, दूसरों की नकल कर करके। अब एक आदमी खड़े खड़े पूजा करता है, आप पे नहीं होती खड़े खड़े पूजा, आपके पैर में तकलीफ़ होने लगती है अथवा आपका मन नहीं लगता, तो क्या कर सकते हैं भाई? उस शरीर की ऐसी स्थिति है। अब नहीं साहब, हमसे कम उम्र, हमसे ज़्यादा उम्र के तो खड़े खड़े कर रहे हैं और हम बैठ के करें जी कोई अच्छी, जी कोई यहाँ कंपटीशन नहीं चल रहा है, जी यहाँ कोई रेस नहीं चल रही है। समझ में आया? और इसमें कई लोग क्या कहते हैं कि छल ग्रहण कर लेते हैं। भाई छल ग्रहण करने वाला उसकी जान है, लेकिन अगर अपन ईमानदार हैं तो बात ख़त्म हो गई। हमें दूसरों से क्या लेना देना? देखो भाई, अपन ईमानदार हैं तो हैं, अब दूसरे को हम ईमानदारी दिखाएं ये तो हमारे बस की नहीं है। नहीं समझ में आया? आप एक एक चीज़ समझ रहे हो ना? आपका स्वाध्याय में मन लगता है तो आप स्वाध्याय में बैठा बढ़िया, और आपको लगता है नहीं मेरा सामूहिक स्वाध्याय में उपयोग बिल्कुल नहीं लगता, अकेले में बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप अकेले करो। और आपको ऐसा लगता है साहब अकेले में मेरे से स्वाध्याय नहीं होता, अकेले मुझे नींद आती है, अकेले में मुझे जो है मैं अर्थ नहीं निकाल पाता, तो आप सामूहिक स्वाध्याय में बैठो। मतलब कुल मिलाकर आत्मा की साधना करना प्रयोजन है, कुल मिलाकर आत्मा की श्रद्धा करनी है, कुल मिलाकर अपने को सच्चा भेद ज्ञान करते हुए आत्मा का अनुभव करना है। हमें कोई क्रिया पूरी नहीं करनी है। हम कोई ब्राह्मण के युग में नहीं जन्मे हैं, ब्राह्मणवादी नहीं, ब्राह्मणवादी क्या क्रिया मुख्य है। देखो ब्राह्मण लोग जो है संस्कृत में यज्ञ हवन करते हैं और उनका पंडित आता है और वो करते रहते हैं, समझ में किसी को कुछ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उन लोगों ने फिर भी अपना हिंदी में ना अर्थ बताते ना कुछ बताते, क्यों? वहाँ समझने समझाने की मुख्यता है ही नहीं। वहाँ तो तुम भगवान के भजन में डूब जाओ, और वो तो संस्कृत जो है देवों की वाणी है, उसको सुनने से ही पुण्य बनता है। नहीं समझ में आया? तो बस वे तो उसी भाषा पे आज तक चले आ रहे हैं। लेकिन जैनों के यहाँ ऐसा नहीं है। जैनों के यहाँ वीतरागता मुख्य है, भाषा मुख्य नहीं है, क्रिया मुख्य नहीं है। हमारे यहाँ तो संस्कृत छोड़कर हमने हिंदी में पूजन पाठ भक्ति करे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। फिर अपन ने आध्यात्मिक पूजाएं लिखनी चालू करी, क्योंकि हमारा पूजन भी प्रयोजन नहीं है, पूजन से वीतरागता प्रयोजन है। हम भगवान के गुणानुवाद करने, उनकी प्रशंसा करने नहीं बैठे हैं। भगवान के गुणानुवाद इसलिए करते हैं कि हे भगवान ऐसे गुणों का धारी मैं भी हूँ, और वंदे तद्गुण लब्धे, ऐसे आप जैसे वीतरागता सर्वज्ञता ऐसे गुण मेरे अंदर भी प्रकट हों, क्योंकि मैं ऐसे गुणों का धारी हूँ। तो वास्तव में वो भगवान के गुणों की प्रशंसा नहीं है, वो तो अपने गुण प्रकट हों इस बात का सूचना है वो। लेकिन अपन को ऐसा लगता है अपन की भक्ति करने का स्टाइल वो ही है कि वे तीन लोग के नाथ, मैं तो बिल्कुल पर्याय से ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरी तो हाल नहीं। हमारे यहाँ भगवान के दर्शन पूजन भक्ति उनके जैसे ही बनने के लिए होती है।
तो हमें उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो क्या बात कही, किसी के औदिक भाव की नकल नहीं करना है। अब किसी को शास्त्र बहुत याद हो जाते हैं, उसको गाथाएँ बहुत याद हो जाती हैं, तो साहब मुझे क्यों नहीं होते? नहीं होते तो नहीं होते। इससे अपने को हीन आदिक बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, मानना ही नहीं चाहिए। अरे पंडित जी को तो बहुत ज्ञान है, ज्ञान व्यान छोड़ो। क्षयोपम ज्ञान से आत्मा का भला नहीं होता। आत्मा का ज्ञान है कि नहीं देखो, और आत्मा का ज्ञान तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो बहुत सरल है। भाई एक शरीर है, एक आत्मा है। आत्मा ज्ञान दर्शन में, ये शरीर पुद्गल है। बस दोनों का भेद ज्ञान करना है। जो शिकंजी में पीना जानता है, स्वाद लेना जानता है, बाबू भाई कहते थे वो आत्मा अनुभव कर सकता है। इतना ज्ञान चाहिए समझ में आया? इतना ज्ञान होना चाहिए बस। अगर तुम शिकंजी में नमक का स्वाद, चीनी का स्वाद, नींबू का स्वाद, मसाले का स्वाद अलग अलग बता सकते हो तो बस काफ़ी है, तुम आत्मा का ज्ञान कर सकते हो। ऐसे क्यों कि आत्मा भी ज्ञान दर्शन में ही है, राग आदि से भिन्न है। राग का लक्षण अलग है, ज्ञान का लक्षण अलग है। शरीर आदि तो प्रत्यक्ष ही पुद्गल के पिंड है। भाई शरीर पुद्गल का पिंड है, इसमें क्या शंका करना है बोलो? ये पूरा शरीर प्योर पुद्गल है, जड़ है, दिखता है। क्योंकि इसकी क्वालिटी और इस माइक की क्वालिटी सब एक समान दिखाई देती है। वो स्पर्श रसगंध वर्ण इसमें है, वो स्पर्श रसगंध वर्ण इसमें। भाई इसमें ऐसा हाथ लगाते हैं तो कुछ महसूस होता है, वो इसलिए कि इसमें आत्मा रहता है, वो महसूस करने वाला। इतनी सी बात, कितना सरल गणित है मतलब। और ये राग आदि भाव हैं, ये पर के लक्ष्य से होते हैं, दुख रूप है, आकुलता रूप है और क्षणिक है। और आत्मा शाश्वत है, त्रिकाल है, नित्य है, ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा का भाव नहीं होता, राग आदि का भाव प्रति समय होता है। चाहे तुम करो चाहे मत करो, राग कभी रुकता नहीं है। राग आया और क्षण भर बाद चला गया, फिर दूसरा आ गया। लेकिन उस राग को जानने वाली जो वस्तु है, ज्ञाता दृष्टा, वो नहीं बदलता, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। आया समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से आत्मा की पहचान करना और आत्मा में अपनापन करना, यही प्रयोजन है सब चीज़ों का बस। अब आचार्य कहते हमारी शर्तें नहीं है कि तुम कोई क्रिया करो कि नहीं करो, तुम तो ये वाला काम करो, चाहे वो घर में बैठ के करो, चाहे मंदिर में बैठ के करो, और चाहे जंगल में बैठ के करो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। लेकिन अपन ने क्या गलती करी? अपन ने काम तो भूल गए, और काम के नाम पर जो बाहर में क्रियाएं बताई थी अपन उनसे चिपक गए। आया समझ? अब पूजन में मन नहीं लग रहा तो भी करे ही जा रहे हैं। क्यों? कि वो पूजन पूरी करनी है, पूजन पूरी करनी, भार बना लिया अपने ऊपर। लोगों को ऐसा विनय पाठ से प्रारंभ करेंगे और वो शांति पाठ और फिर बिन जाने व जान के, तो वो जब तक पूरा ना हो जाए तो पूजन पूरी नहीं होती। तो हम पूजन पूरी करने बैठे हैं कि आत्मानुभूति के लिए बैठे? पहले ये बताओ कि नहीं साहब भगवान से माफ़ी, कौन से भगवान से माफ़ी मांग रहे हो? नहीं समझ में आया? नहीं साहब, ये जो तुम्हारे जितने थे विसर्जन, ये तुम्हारी स्थापना, ये सब अन्नमतियों से लिए गए। हमारे यहाँ काहे की ये सब है, कहाँ से क्या है ये सब? लेकिन अब ठीक है, जो है सो है, उसमें अपन क्या करें। लेकिन अपने को तो वीतरागता के प्रयोजन पर ध्यान देना चाहिए। अब मान के चलो आपका पूजन में बहुत आनंद आ रहा है, आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो छोड़ो, यहीं आ गई अपना स्टेशन। जिस प्रयोजन से पूजन कर रहे थे और वो भाव यहीं बन गया तो बस बात खत्म हो गई। अब जैसे भरत जी थे, आत्मा के ध्यान में डूबे तो डूब गए, केवल ही ज्ञान हो गया। अगर वो बीच में ऐसा सोच लेते कि अरे भाई तो एक आध मूल गुण तो पाल लूँ, पहले आहारों के लिए तो निकल जाऊँ, कम से कम भक्तों को कुछ दर्शन तो दे दूँ, अगर 48 मिनट में केवल ज्ञान ले लूँगा बोलो तो मुनिचर्या का पालन कैसे होगा? ऐसा उनने कुछ सोचा, और ऐसा नहीं सोचा तो केवल ज्ञान रुका क्या उनका? उल्टा ऐसा सोचते तो आफत हो जाती। क्यों? कि दीक्षा केवल ज्ञान के लिए होती है, अंतर्मूर्त आत्मा में डूबने के लिए होती है। चाहे आप तुरंत मुनि बने और अंतर्मूर्त में डूब गए, बहुत अच्छी बात है,
और नहीं डूबे तो हजारों वर्ष भी लग सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन अपन को दूसरों की नकल नहीं करनी है। कोई दूसरा व्यक्ति आपका पड़ोसी उपवास करता है, व्रत करता है, एकासन करता है, अष्टमी चतुर्दशी पालता है, आप उसकी नकल करने लगे। आप यार तुम पाल सकते हो तो हम भी पाल सकते हैं, तो भैया बात पालने की है ही नहीं। हमें उसके जैसा क्यों बनना, आप अपने जैसे बनो ना। और फिर उन नियमों का हिसाब किताब मिलाओ कि ये नियम मेरी भूमिका में बैठते हैं कि नहीं बैठते। देखो टोडरमल जी साहब ने इसका जवाब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत क्लियर कट दिया है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें अपनी मनमानी करनी ना। टोडरमल जी साहब ने लिखा है पहले बड़ा पाप छोड़ना चाहिए, और बड़ा पाप मिथ्यात्व है। ठीक है, कि साहब मिथ्यात्व छोड़ दिया, तो अब मिथ्यात्व छोड़ दिया तो बहुआरम परिग्रह कमाने के भाव पे ध्यान दो। अब जो बहुत रुपया पैसा जोड़ने की कसा है उस पर ध्यान दो। अब जो व्यर्थ के राग देश करते हो, गप्पे मारते हो, नहीं समझ में आ रहा, चुगली लगाते हो, निंदा करते हो, पंचायत करते हो, इसको कम करो। लेकिन अपन का क्या है, मैंने देखा जैनियों की सारी बुद्धि जो भी बाहर के आचरण में जाती है वो केवल खाने पीने तक ही सीमित है। ये मैंने बहुत नोटिस कर लिया, और मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हें, जहाँ जाना हो जैनियों जब भी आचरण के बारे में बोलेंगे केवल और केवल खाने पीने से संबंधित बोलेंगे। इसमें इतनी हिंसा, इसमें इतनी हिंसा, ये मत खाओ इसमें इतना पाप, आज अष्टमी है आज हरी मत खाओ इसमें इतना पाप, अष्टमी के दिन व्यापार नहीं करो, ये कोई नहीं बोलता। जबकि तुम खाने में क्या हिंसा कर लोगे जितनी तुम्हारी व्यापार में होनी है। बोलो अरविंद जी, हृदय की बात बता रहे, आधा घंटा तुम्हारी मशीन चलती है ना, हजारों अष्टमी निपट जाएंगे। भट्टी जलती है, समझ में आया, लेकिन वहाँ हमें हिंसा ही नहीं दिखती। और ये सब सेटिस्फैक्शन है, हरी छोड़ दी और फैक्ट्री चलाओ, तो क्या है, अपने को असली माल तो पैसा कमाना है, नहीं समझ में। अपन की असली जड़ तो वो वहाँ 10 लक्षण में लोग फैक्ट्री नहीं छोड़ेंगे, 10 लक्षण में फैक्ट्री नहीं छोड़ेंगे, 10 लक्षण में एक टाइम रोटी छोड़ेंगे, और बहुत बड़ा धर्म समझते हैं उसको। भाई बड़ा पाप कौन सा है, अगर आप क्रम से चलो तो बड़ा पाप कौन सा है इसमें। लेकिन वहाँ तो कोई कटौती नहीं करता। क्यों, हमने देखा कल गुरुदेव श्री ले रहे थे, कल नहीं परसों ले रहे थे गुरुदेव श्री, कोई जापान का रिसर्च करने वाला है, और वो कह रहा था अपने लेख में कि जैन धर्म तो वीरों का धर्म है, जैन धर्म तो जो सूरवीरों का धर्म है, क्षत्रियों का, और लग गया बनियों के हाथ में। और ये बनियों की व्यापार से ज़्यादा बुद्धि चलती नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ इतने कर सकते कि जी हम अब एक तो मोटे सेठ हो रहे हैं तो एक आध दिन की रोटी छोड़ेंगे तो फ़ायदा ही होगा, पेट बाहर निकल रहे हैं तो रोटी तो एक भी मन में सोच लेते कि नहीं खाएंगे तो कुछ लाभ होगा। लेकिन पैसा कमाना छोड़ने की बात कहो तो फिर बनिया को बर्दाश्त नहीं। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि बनियों के हाथ में लग गया, तो श्रोता ने पूछा बनिया को सम्मेलन हो सकता है कि नहीं गुरुदेव श्री से गुरुदेव श्री ने कहा बनिया ही बुद्धि रखे तो नहीं हो सकता, ये गुरुदेव श्री ने कहा। समझ में आया, अगर उसकी केवल और केवल पैसे मकान दुकान में बुद्धि उलझी है, उन्हीं में लाभ हानि देखता है, तो बाहर में भले ही छोड़ छाड़ करता रहता है, उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं होना है। तो एक तो अपने को ये आचरण के नाम पर ये खाना पीना खाना पीना खाना पीना खाना पीना नहीं समझ, इसी सी में तो श्री गुरु कहते हैं तो दूसरे की नकल मत करो, पहले अपने अंदर देखो कि वास्तव में मोटा पाप कौन सा है। अगर अपने अंदर मिथ्यात्व चल रहा है, अपन को अंदर दिख रहा है कि हमारी देह और आत्मा से भेद ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है, अगर आप में अभी राग आदि में से एकत्व बुद्धि नहीं टूटी है, तो सारी ताकत जितना समय मिले इस देह से एकत्व तोड़ने में, राग आदि से एकत्व तोड़ने में और अकर्ता ज्ञायक का अनुभव करने में लगा दो।
तो साहब भोजन करें कि नहीं करें? भाई साहब दाल रोटी मिल जाए तो दाल रोटी खा लिया करो, सब्जी रोटी मिल जाए तो सब्जी रोटी खा लिया करो, उसमें अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं मिले तो पानी पी लिया करो, लेकिन काम आत्मा का अनुभव करो। और हम क्या करें, आत्मानुभव की तरफ ध्यान नहीं है। सब्जी नहीं खाएंगे आज ये नहीं करेंगे, आज ये, वो सारी ताकत, वो सारी चेतना इसी क्रम में उस आचरण को पालने में चली जाती है। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, वे लकीर के फ़कीर बने। पड़ोस में व्रत चल रहा है तो अपन को भी व्रत करना चाहिए, अपने भाई ने उपवास करा तो अपने को भी करना चाहिए। अरे कुछ तो त्याग व्रत लेना ही चाहिए। अरे भैया, सम्यक दर्शन की याद आती है, आत्मानुभव की याद आती है, कि ये बाहर की याद ही आती है। जिसको ज़्यादा बाहर की याद आती है और आत्मा की याद नहीं आती है, वो गारंटी से सम्यक नहीं प्राप्त कर पाएगा। सम्यक दर्शन किन जीवों को प्राप्त होता है? जो जीव बाहर के सारे संकल्प विकल्पों से हटाकर एक अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं, पर द्रव्य का बोझा उतार देते हैं, रंच मात्र भी अपने ऊपर कर्तृत्व नहीं रखते, ऐसे जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। और जिनकी डेढ़ सयानी बुद्धि चलती है, बहुत ज़्यादा होशियार बनते हैं, चारों तरफ से धर्म करना चाहते हैं, वे नहीं कर पाते। तो शुभ अशुभ भाव का कर्ता मैं नहीं हूँ। सब पर्यायगत योग्यता अलग अलग है और कर्मों के उदय अलग अलग हैं। समझ में आए? देखो, हम सब है ना, हम मनुष्य हैं सब, हाँ, और जैन कुल में जन्मे, हाँ, ठीक है, और एक ही धर्म को मानते कि हाँ, फिर भी हम सबके पर्यायगत स्वभाव अलग अलग हैं। एक जैसे क्यों नहीं है बताओ? भाई रमेश जी का स्वभाव अलग है, भले ही जी आत्मा को मानते हैं और हम भी आत्मा को मानते हैं, लेकिन इनका स्वभाव मेरे वर्तमान स्वभाव से नहीं मिलता। वो जो त्रिकाल स्वभाव है वो तो क्या है, भगवान आत्मा सभी का एक समान है, लेकिन जो पर्यायगत स्वभाव है वे सबके अलग अलग होते हैं। हाँ, उदय वाले। और पर्यायगत स्वभाव को हमें पहचानना आना चाहिए। अब जैसे मान के चलो, आपको बढ़िया हंसने की आदत है, खुश रहते हो आप, और आपका बाजू वाला गंभीर रहता है, उसको हंसी नहीं आती, भाई वो सीरियस रहता है। अब आप सोच रहे हैं कि बताओ, जे सीरियस रहता है, जे धर्मात्मा है, ये आपने क्यों निकाला? भाई हंसना या नहीं हंसना, ये तो उसके पर्याय की उदय की बात है। किसी को छोटी बात पे बहुत हंसी आती है और किसी को बिल्कुल हंसी नहीं आती। हमें किसी की कॉपी क्यों करना? तुम्हें खुल के आती तो खुल के हंसो। कि नहीं साहब, अब मैं तो थोड़ा सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा आत्मा वाला हो गया हूँ, मुझे सीरियस रहना चाहिए। सीरियस रहने से सीरियस नहीं होते। और दूसरी बात, हमने कोई नौकरी थोड़ी कर रखी सम्यक दर्शन की। भाई जैसे अब एक ऑफिसर, उसने तो नौकरी कर रखी कसायों की, कि भाई अगर मैं हंसूंगा तो मेरा ऑफिसर पद नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? अगर मैं ज़्यादा बातचीत करूंगा तो लोग नीचे वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे। उसका तो प्योर जो कुछ भी आचरण है वो सामाजिक दृष्टि से ही बना हुआ है। भाई नरेंद्र मोदी यहाँ उतर के चाय नहीं पी सकता, तो इससे आत्मा का भला थोड़ी होता है नहीं पी सकता। तो वो तो प्रधानमंत्री है, और अगर ऐसा मैं खड़े होकर चाय पीऊँगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मुझे कोई प्रधानमंत्री नहीं मानेगा। लेकिन अपन यहाँ कोई मुझे सम्यक दृष्टि नहीं मानेगा। अगर हंसूंगा तो तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो दूसरों को मनवाने के चक्कर में गंभीर हो गए हो। नहीं समझ में आया? एकदम लेकिन देखते नहीं तुम, कई लोग चुप चुप रहेंगे। पहले बड़ा मजाक करते थे बड़े, अब उनने जब से धर्म समझा तो वे को चुपचाप 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 चुपचाप। तो वे क्या सोचते हैं कि हम धर्म महात्मा हो गए लोगों की नज़रों में, भगत जी हो जाते ना, भगत जी। अब उनको लगता है कि अगर हम हंसेंगे तो लोग हमें जो है धर्मात्मा नहीं समझेंगे, तो चुपचाप रहेंगे, आँखें झुका के चलेंगे। उससे सोचते हैं कि हम बहुत धर्मात्मा हो। नहीं, अगर तुम्हारा ऐसा ही स्वभाव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम जबरदस्ती ऐसा आचरण ओढ़ते हो तो उससे आकुलता पैदा होती है। क्योंकि हम जैसे नहीं हैं, हम जब दुनिया को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं तो गारंटी से आकुलता होती है। आपको पता है, हमें दूसरे के घर में बैठे बैठे थकान हो जाती है, और अपन अपने घर में दिन भर बैठे रहें तो थकान नहीं होती।
और जबकि दूसरे के घर में 2 घंटा भी बैठना पड़ जाए तो थकान हो जाती है। तो भाई थकान, भाई उसके घर में भी आप बैठे ही थे और आपके घर से बड़ी अच्छी बैठक थी उसकी। आपके यहाँ तो उतना बढ़िया सोफा नहीं जो उतना बढ़िया उसके पास था, फिर भी आपको थकान क्यों हुई? प्रश्न है मेरा, बताइए। फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ है, हाँ हाँ, और सोचो, आप जैसे थे आप वैसा नहीं रह पा रहे थे, ये असली थकान का कारण था। है पराव घर थूक को डर, मतलब अच्छा थूकने का डर नहीं नहीं, वो तो बीड़ी गुटखा सिगरेट वालों को होता है, अपन को क्या है, अपन को तो कोई थूकना नहीं। ये तो जो पान मसाला वगैरह खाते भाई उनको थूकने का डर है। आया समझ में कि नहीं? तो अपन ये अपन सोचते हल्के में बात कर रहे हैं, हल्के में बात नहीं कर रहे। हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, दूसरों को दिखाने में निकाल देते हैं। और सम्यक दृष्टि इसलिए तो सुखी है कि उसने अपने को इस दृष्टि से आत्मा देख लिया कि उसे अब जगत में कुछ दिखाने का, दिखने का राग टूट गया, इसलिए वो जैसा है वो वैसा रहता है बस। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ये पक्का समझ लेना 100%। अगर मैं आपको प्रभावित करना चाहता हूँ ना अपने प्रवचनों से कि भाई ये आदमी मेरे प्रवचन में बैठा रहे, ये आदमी जाए नहीं, अगर मैं इस दृष्टि से प्रवचन करूँगा तो रोज़ मुझे वो प्रवचन में तकलीफ होगी और ऐसे प्रवचन करने वालों को फिर बीमारी होगी, क्योंकि अंदर घुटन है ना। वैज्ञानिक कहते हैं ज़्यादा कब्ज उन्हीं को होती है जो कसाय दबाते हैं। हाँ, ये हकीकत बात है। वो क्यों बोले? वो कसाय दबाता चला जाता है और दिखाता है नहीं, बाहर से सरलता दिखाता है और अंदर कसाय रखता है, तो उसे कब्ज हो जाती बहुत। और जो मस्त मौला रहते उन्हें कुछ नहीं होता। तो अपनी आधी जिंदगी तो दूसरों को दिखाने में चली जाती है। तो पहले नंबर पर तो अपने पर्यायगत स्वभाव को स्वीकार करो, जैसे हो वैसा, बिल्कुल वैसा, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे है वैसे। भाई हमारा 6 उपसम नहीं, हमें नहीं याद होता, नहीं होता, क्या करें, नहीं होता। इसमें कोई हीनादिक की भावना नहीं आनी चाहिए अपने को। ऐसा हमें कम समझ में आता है, हमें ज़्यादा याद नहीं रहता, हम आपकी तरह बोल नहीं पाते, क्या करना ये सब बोलना बोलना कर्म के उदय का खेल है, इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। और हर आदमी की अपनी अपनी विशेषता है, हर आदमी अपने आप में यूनिक है, एक दूसरे के जैसा कोई नहीं है। भाई ऊँट की अपनी विशेषता है, शेर की अपनी विशेषता है, बिल्ली की अपनी विशेषता है, हिरण की अपनी विशेषता है, समझ में? कोई किसी के समान है कहाँ? हम सब हैं। किसी को बहुत अच्छा व्यापार करना आता है, किसी को बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है, किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है, किसी को बहुत अच्छा मैनेजमेंट आता है, किसी को मशीनें सुधारना आता है, किसी को पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है। सब अपना अपना जीव, उसमें क्या बात। और कैसा हम में तो कोई विशेषता नहीं, यही बहुत बड़ी विशेषता है कि तुम में कोई विशेषता नहीं है। तुम में भाई यही विशेषता है कि कोई विशेषता ही नहीं है, ये कोई कम विशेषता है। बिना विशेषता के कोई पृथ्वी पे नहीं पाया जाता, और तुम बिना विशेषता के हो तो तुम तो सबसे बड़ी आदमी हो, यूनिक आदमी हो। देखो मेरा बेटा बताता रहता है पापा ब्लड ग्रुप के बारे में। एक कोई ब्लड ग्रुप होता है, उसका नाम वाम तो भूल जाता हूँ, कौन सा, गोल्ड, हाँ, गोल्ड प्लेटिनम ग्रुप। तो पूरी दुनिया में 45 आदमियों का है वो, कितनी पूरी वर्ल्ड में, और वे 45 आदमी एक दूसरे की लिस्ट में संपर्क में रहते हैं, उसकी सरकार मैनेज करती है उसको। वे 45 आदमी ही एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। वो गोल्ड प्लेटिनम वाला ब्लड किसी को नहीं दिया जा सकता, न किसी से लिया जा सकता है, और बहुत कीमती ब्लड है, समझ में आया? अब वो जैसे उसमें से एक मर गया, समझ में आया, 45 में 44 बचे, एक लिस्ट घट गई।
और फिर कोई पैदा हो गया तो फिर यहाँ जुड़ गया कि ये आ गया, समझ में आया, क्योंकि उस ब्लड से उसी को बचाया जा सकता है। अभी विशेषता है, अब तुम्हारे में वैसा ब्लड नहीं है तो क्या हुआ, भाई दूसरा है। ये तो अपर को कुल मिला के संसार में प्रत्येक जीव की पर्यायगत योग्यता अलग अलग है। ऐसे ही परिणामों की विचित्रता है, किसी जीव की सरलता है, सरल प्रवृत्ति है, किसी को क्रोध थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को मान आदि की कसाई ज़्यादा है, किसी को बिल्कुल कम है, कोई जूता चप्पलों में बैठना पसंद करता है, कोई कुर्सी के बिना बैठना पसंद ही नहीं करता। लेकिन तुम्हें किसी के जूते चप्पल देख के उसकी नकल नहीं करना है। किसी ने कह दिया कि गुरुदेव श्री के भजन जो चप्पल जूतों में बैठ के सुनते थे वे सब नसल ले गए, और जो आगे बैठ के सुनते थे वे रह गए। ये कोई उत्तर थोड़ा है। अरे वहाँ तो जगह नहीं होती थी, भर जाता था तो क्या करेगा आदमी। वो तो हमारे यहाँ पे भी अगर भर जाए तो पीछे बैठ जाएगा, लेकिन जूते चप्पलों में बैठने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आपको आत्मा की रुचि सच्ची होनी चाहिए, चाहे आप कुर्सी पे बैठते हो, चाहे नीचे बैठते हो, चाहे ऊपर बैठते हो, तो सब बात बेकार की बात। ये तो सब व्यवस्थाएं हैं, नहीं समझ में आए। अब जैसे मान के चलो, अपने यहाँ बहुत चलती है सब बातें, जिनवाणी जमीन में बैठ के सुनना चाहिए, कुर्सी पे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। मैं कहता हूँ यार ये क्या तुम सब, भाई जहाँ जैसी व्यवस्था है। अब मान के चलो यार 20 ही आदमी है, कोई हाल तो तुम्हारा भर नहीं रहा, और कुर्सी पे बैठ के उसे कंफर्टेबल रखता है सुनने में, तो क्या आफत आ गई। हाँ, अब जैसे मान के चलो यहाँ जगह भर जाए और कुर्सी डालने की जगह नहीं हो, और तुम कुर्सी डालते फिरो और बहुत लोगों को डिस्टर्ब हो रहा हो, तो भैया हटो भैया मत डालो। ये सब अपने अंदर समझ बहुत कम है। लकीर जिनवाणी को बैठ, नीचे बैठ, ऊपर बैठ के सुनते हो, क्या अगर तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी सामर्थ्य है, भैया शक्ति सामर्थ्य है कहाँ, दिन पे दिन घटती जा रही। अब कहाँ तक शक्ति सामर्थ्य चेक करें, उसको चेक करें कि आत्मा का अनुभव करें। पहले ही बताओ कि पहले 15 दिन बैठ के देखें, फिर चेक करें कि नहीं नीचे भी सही चलता है, फिर कमर में दर्द हो गया, फिर ऊपर बैठो, फिर सही हो गई, फिर नीचे बैठो। यही करते रहे क्या, वो लोग क्या करते रहे हैं। अब मेरे पैर में दर्द करता है तो हमने कुर्सी पे बैठना चालू कर दी, हमने कहा हम नहीं बैठेंगे। तो अभी हम कहीं गए तो नहीं होती व्यवस्था, हमने एक दिन बैठ के देखा, बहुत तकलीफ हुई, हमने भैया नहीं बैठेंगे, कराना हो भोजन कराओ, नहीं कराना हो नहीं कराओ। बोले नहीं सब विद्वान, हमने कहा तुम अजीब आदमी हो यार, सब विद्वान करते, इससे मुझे क्या लेना देना। बोले आपसे उम्र के ज़्यादा बैठे। अरे मैं भैया मेरे पैर में दर्द होता है, मैं समझता हूँ कि तुम समझते हो, नहीं समझ में आया। तो अपने स्वयं के भावों को, अपनी योग्यता को स्वयं चेक करना चाहिए। जगत के हाथ में अपनी चाबी देने की जरूरत नहीं है। जगत तुम्हारे बाबे में धर्मात्मा समझे नहीं समझे कोई मतलब, तुम अपनी चेकिंग स्वयं करो, हर चीज़ में लगाओ। तुम सामूहिक पूजा में आए, तुम्हारा उपयोग खराब हुआ, नहीं आना। अकेले में आए, उपयोग बहुत अच्छा लगा, आना। क्यों? हम समाज को खुश करने नहीं आ सकते, हम समाज के लिए नहीं बने हैं, हम आत्मानुभव करने के लिए बने हैं। कई लोग कहते हैं ऐसे तो अपन समाज से अलग हो जाएंगे, तो हो जाओ। जहाँ घर छोड़ने की तैयारी थी वहाँ कम से कम समाज ही का मोह छोड़ दो, घर नहीं छोड़ पा रहे थे। और समाज कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता समाज। किसको क्या पड़ी, तुम्हारे दिमाग में है ये कि नहीं साहब वो सामने तो कुछ नहीं कहते, पीठ पीछे आपकी बुराई करते। जैसे कई लोग मेरी पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, जब तक तुम्हारी बुराई मुंह पे ना हो तब तक तुम उसे बुराई मत मानना। ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। और मुंशी प्रेमचंद ने लगा है, पीठ पीछे बुराई उन्हीं की होती जो ताकतवर होते हैं। अब तो रमेश जी खुश हो जाए। समझ में? क्यों? सबको पता है इसके मुंह पे बोलेंगे तो ये अभी बिल्कुल आफत ढाए, इसलिए पीठ पीछे करो तो बहुत अच्छी बात है। और पीठ पीछे बुराई करने वाला हमेशा कमज़ोर होता है, और जिसकी पीठ पीछे बुराई हो रही होती है वो ताकतवर होता है। समझ? वो सबकी होती है। तुम रोज़ मंदिर में आओ तो भी होगी तुम्हारी, तुम रोज़ पूजा प्रचार में समय पे आओ, पता है लोग यही बुराई करने लगेंगे।
ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते, रोज़ सबसे पहले आ जाते हैं, इन्हें ठेका ले रखा पूजा। अब लोग अब ये भी एक बुराई है, और तुम लेट आओ। एक वो कहानी है कि नहीं, बाप बेटा एक गधे को लेके जा रहे थे, तो तीनों गधे को पकड़ के चला रहे थे। तो रास्ते में दो आदमी मिले, तो आपस में बोले, देखो कैसे मूर्ख है, गधा लेते हुए भी बताओ दोनों पैदल जा रहे हैं। नहीं समझे आप? अरे ऐसा गधे पे बैठा देते। तो उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहे। तो उसने अपने बेटे को गधे पे बैठा दिया, फिर आगे बढ़े, फिर वहाँ दो आदमी बैठे, बोले कैसा बाप है ये, बताओ बेचारा बेटे को गधे पे बैठा रखा है। समझ में आया? और नहीं, ये लड़का कैसा है कि बाप बेचारा बताओ पैदल चल रहा है और खुद गधे पे बैठा है। तो वही बेटे ने कहा पापा जी आप बैठ जाओ मैं चल लेता हूँ। फिर थोड़े आगे चले, बोले देखो कैसे मूर्ख है, बताओ बाप को बैठा रखा है ऐसा जो समझे, और बेटा चल रहा है। उन्होंने कहा दोनों ही बैठ जाते हैं। तो दोनों बैठ गए। तो फिर आगे बोले बताओ शर्म नहीं आती, बताओ गधे इतना छोटा गधा, दो लदे उसमें, बेचारे उसमें क्या बीत रही होगी। भैया दोनों उतर गए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर दोनों ने कहा बताओ इतने गधे को चला रहे, तो कहते गधे के पैर बांधे और उल्टा लटका लिया और गधा भड़बड़ाया और जाके वो पुल पार कर रहे थे और पुल में जाके नदी में वो गधा गिर गया। तो भैया ये जगत के लोगों की सुनते रहोगे तो ये तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम सज्जन बन के रहो तो पता लोग क्या कहेंगे, बड़ा सज्जन का ढोंग करता है, नहीं है सज्जन। और तुम दुर्जन बन के रहो, मां दुष्ट है। कैसे कैसे रहो, और बीच के रहो, अरे तो ये मायाचारी करता है तो दुर्जन, दिखाता है सज्जन। क्या करो किस हिसाब से चलो। तो फिर क्या करे, अरे भाई जैसे हो वैसे रहो। समाज ममाज की छोड़ो तुम चिंता फिंता। मिथ्या दृष्टियों से क्या सम्मान लेना, मिथ्या दृष्टियों की क्या तो प्रशंसा की कीमत करना और क्या उनकी निंदा की कीमत करना है। हाँ, राजीव का रवि भिंड, समझ में आया? करेंगे, कर देंगे। अभी क्या समझा रहा मैं, हमें किसी के जैसा नहीं बनना। देखो हमारा त्रिकाली ध्रुव जैसे सभी जीव भगवान है, तो वो पर्याय अपेक्षा की बात नहीं है, वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है। पर्याय तो कर्म के उदय से नाना प्रकार की अलग अलग दिखाई देगी। जिस जीव के जैसे कर्म के उदय हैं वैसा पर्यायगत जैसा स्वभाव है, उसकी दशा वैसी दिखेगी। इसलिए आचार्य कहते तुम उसको दोष मत दो। भाई वज्रसेन जी को क्रोध आता है तो तो श्री गुरु कहते उसे दोष मत दो। उस जीव का, उस जाति का पर्यायगत स्वभाव और उस जाति का उदय ऐसा ही है, और किसी को क्रोध नहीं आता तो वो शांत रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा तारीफ मत करो, क्योंकि उन दोनों अवस्थाओं का कर्ता वो मूल स्वभाव जीव नहीं है। ये दृष्टि जिसके आ जाती है उसके राग देश छूट जाते हैं, क्योंकि राग देश होते ही पर्याय के कारण है, और पर्याय का कर्ता जीव है नहीं, बात खत्म हो गई। जैसे अपन लोग भी देखते ना, किसी से कोई काम गलती से हो जाए गलत, तो अपन माफ़ कर देते, नहीं उसकी गलती नहीं, उसने नहीं किया, वो गलती से पैर लग गया। लेकिन कोई जानबूझ के ही आके पैर मारे तो फिर तो बहुत गुस्सा आएगा कि तूने पैर क्यों मारा। ऐसे ही पर्याय का कर्ता जीव नहीं है, वास्तव में अपन जानबूझ के नहीं है, ये अपना उदय ऐसा है। और जिस जाति का जैसा उदय, जैसी पर्यायगत योग्यता है वैसा कार्य होता है। अपन तो भ्रम से किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को पापी, किसी को पुण्यात्मा, किसी को धर्मात्मा, ये व्यर्थ में ही राग देश कसाय करने में लगे हुए हैं। सच्ची बात तो ये है कि तुम किसी से कुछ भी कसाय मत करो, प्रत्येक जीव कर्म के द्वारा सताया हुआ है। अब ये शक्लें हैं, ये शक्ल अपन ने बनाई क्या? अरे अब जिसकी आड़ी टेढ़ी सीधी सादी जैसी शक्लें कर्म नाम कर्म का उदय है वैसी बनी हुई है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, क्या करना राग द्वेष कसाय करके? सहज स्वीकार करना। तो मूल मुद्दे की बात
शुभ अशुभ भाव का कर्ता जीव नहीं है। किसी के शुभ भाव ज़्यादा, किसी के शुभ भाव कम, किसी के अशुभ भाव ज़्यादा, किसी के अशुभ भाव कम। इनमें अपनापन करके इनका कर्तापन नहीं करना, सहज इनसे भेद ज्ञान करना और शुभ भावों की नकल मत करना किसी की। तुम्हारे शुभ भाव तुम्हारे हैं, माने तुम देखो, दूसरे के जैसे शुभ भाव करने में ज़बरदस्ती चेष्टा नहीं करना। अगर पड़ोसी उपवास करता है तो मुझे भी करना है, ऐसी रेस में हिस्सा हमें कंपटीशन नहीं करना। तो ये कितने क्लियर हो गया। दूसरे शुभ अशुभ भाव की चर्चा कर रहे हैं ना, अंदर शुभ अशुभ भाव हीनादिक हो तो ठीक है, आगे समझ में हीनादिक कर। और क्रियाओं में भी बता दिया तुम्हें कि तुम्हें जो कंफर्टेबल क्रिया हो, जिसमें तुम्हारा उपयोग डिस्टर्ब ना होता हो, वो क्रिया तुम्हारे लिए अच्छी है। तुम अगर खड़े खड़े पूजन करते हो, ज़्यादा मन लगता है तो खड़े खड़े करो, बैठकर लगता है तो बैठकर करो। सारे लोग खड़े होकर कर रहे हैं इसलिए मुझे खड़े होकर करना चाहिए, ये जैन धर्म नहीं है। बिल्कुल अपनी स्वतंत्रता अपने हाथ में रखो, हमें किसी की कॉपी नहीं करनी। आप देखना, आप आज ही ये नियम ले लेना, आज के बाद हम किसी की नकल नहीं करेंगे। हम अपने पर्याय स्वभाव को पहचानेंगे, पर्याय की योग्यता को जानेंगे और उसे जैसा स्थिति है बिल्कुल वैसे रहेंगे। तो आप देखना, आपके अनंत आकुलता तो आज ही भाग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल हल्कापन आ गया। देखो, अपन मंदिर में भीड़ होती है तो अपन अटेंशन में दर्शन करने लगते कि नहीं। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं तो अपन थोड़ा अपने को सही शॉर्ट करके जाते हैं कि नहीं भैया बहुत लोग आए हुए हैं। तो देखो, अपन ने दूसरों को दिखाने के लिए किया तो अपनी नेचुरलिटी खो गई, जैसे अपन हो वैसा खो गया। तो आचार्य कहते तुम अंदर से ऐसे ही दूसरों से प्रभावित हो के पूरा जीवन खो देते हो, जबरदस्ती गंभीर होते फिर रहे हो। काहे को हो रहे हो? अगर अंदर से हो तो हो ना, जबरदस्ती कोई अपने आप को गंभीर दिखाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल रहो, सबसे पहला काम है नेचुरल रहो, सबसे पहले में पहला काम। फिर दूसरा काम है वेद ज्ञान करो, तीसरा काम है तत्व निर्णय करो, चौथा काम है आत्मानुभव करो। ये सम्यक दर्शन के उपाय हैं। वो जो बच्चा पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था, उसका प्रश्न क्या रात में सुना था, लेकिन मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद आ रहा कि साहब जब सब कुछ निश्चित है, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में अनंत काल बाद की पर्याय झलक रही हैं, समझ में आया कि नहीं है? तो उसका प्रश्न ये था कि हम पुरुषार्थ करें तो करें क्या? भाई जब पुरुषार्थ होना होगा तभी होगा। अब उसके पहले तत्व विचार जब होना होगा तो इतने लोग जो तत्व सुन रहे हैं तो इनको तो सुनना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ था। देखो भाई, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। जब तत्व विचार जिसको मोक्ष मार्ग में लगना है उसको तत्व विचार के भाव होते हैं। हम तत्व विचार करते ये भाषा है, वास्तविकता तो ये है कि हमारी योग्यता भली है, होनहार भली है, हमारा संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है, इसलिए हमारा तत्व विचार आदिक में, स्वाध्याय आदिक में मन लग रहा है। और जिन जीवों की योग्यता भली नहीं होगी उनका नहीं लग रहा है। तो हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। तुम तो जैसा जैसा परिणमन है, अब तुम्हें देव शास्त्र गुरु बढ़िया लग रहे हैं, तत्व की बात अच्छी लग रही है, तो तुम्हें इस पर शंका करना ही नहीं है कि हमारी काल लब्धि आई कि नहीं आई। आ गई तभी ये मन लग रहा है। अगर काल लब्धि नहीं आती, होनहार नहीं होती भली, तो ये मन नहीं लगता और कहीं मन लगता। लेकिन प्रवचन सुनने में मन लग रहा है, तत्व विचार करने में मन लग रहा है, तो इस पे शंका मत करो कि मैं करूं कि नहीं करूं। ये मैं करूं नहीं करूं ये भी कर्तृत्व है। करना हो रहा है सो हो रहा है। नहीं समझ में आया? और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका फल मोक्ष मार्ग है, इसलिए वो आने वाला होगा, इसलिए हो रहा है। डॉक्टर साहब ने लिया था कि नरक जाना है, आपको स्वीकार है कि हाँ स्वीकार है, लेकिन एक बात कह रहे हम नरक नहीं जाएंगे।
कि क्यों, कि हमारे भावों से नहीं लगता हम नरक जाएंगे, क्योंकि नरक जाने के लिए जो भाव चाहिए वे नहीं हो रहे। आया समझ में कि नहीं? हमें नरक और स्वर्ग से कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है, लेकिन हमें सहज हमारे अंदर निर्मलता, सरलता, आत्मा का आनंद, कोई राग देश कसाय नहीं हो रहे। तो ये लक्षण ऐसे हैं कि हम कुगति में जा ही नहीं सकते। इसलिए हम कुगति से डरे, और डरे का प्रश्न नहीं है। हमारे अंदर में जो तत्व की श्रद्धा हुई है वो उन्हीं जीवों को होती है जिन्हें मोक्ष में जाना है। अब हमें हो गई तो हम इसका अहंकार भी नहीं कर रहे कि हमें क्यों हो गई। भाई हमारी काल लब्धि होनहार पक गई, हमारा निकलने का टाइम आ गया, हम जा रहे हैं। आपने एक बार ये भी तो दिया था कि जो है पानी का सहज स्वभाव नीचे को जाने को होता है, हाँ और जो है इसी संसार में हम जो है ढूंढने को जो है परिणाम लोगों को सहज जाते हैं। हाँ और अगर जो है पानी को ऊपर भेजना है हाँ तो लगानी पड़ेगी। बराबर है। ऐसे ही हम जो है इस मोक्ष मार्ग में भी अगर देखो भले ही जो है हम प्रसाद का नाम ले लें, लेकिन वो प्रसाद तो उधर जो है जो भिखारी भाव आते हैं उनसे निवृत्ति लेके अपने उस पर जो लगने पड़ता है। बराबर, आप समझो भाषा यही है, लेकिन वास्तव में भाषा हमेशा उपदेश की यही दी जाएगी कि तुम बेकारी भाव छोड़ो, उनसे वेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो। भाई पानी अपनी तरफ नीचे बहता है, पुरुषार्थ। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप अगर देखो तो ऐसा है कि पुरुषार्थ कौन करेगा? ये वेद ज्ञान कौन करेगा? ये पानी ऊपर कौन ले जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी टंकी में पानी भरना है वही ऊपर ले जाए, और जिसकी टंकी में पानी नहीं भरना तो उसको भाव भी नहीं आएगा। असलियत में मैं ये कर्तव्य भी ना रखूं कि मुझे इसको करना है। श्री गुरु कहते तुम इतनी सहजता से आत्मा का आवेदन करो कि इसका कर्तव्य भी नहीं आए कि मैं कर रहा हूँ, तुम सिर्फ हो रहा है ये देखो। तो इससे आत्मानुभूति में जो सरलता चाहिए, जो अकर्तृत्व अकर्ता चाहिए, उसका जन्म होता है। और जरा सा भी कर्तृत्व रखे कि करने से होगा, करने से होगा, तो वो क्या है कि परेशान ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि करने से सदाकाल नहीं होता भाई, सदाकाल नहीं होता। कैसे? अब आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए, भरत जी को अंतर्मूर्त में हो गया, मल्लनाथ को 6 दिन में हो गया, नेमिनाथ को 56 दिन में हो गया, किसी को 16 दिन में हो गया। अब ये क्यों हो गया? भैया ऐसा ही है, जिस पर्याय की जैसी योग्यता थी। भाई 6वां 7वां उड़स्थान तो एक सा था, और ऐसा तो है नहीं कि वे शुद्ध उपयोग में नहीं जाते थे, वे भी जाते थे, लेकिन नहीं रम पाते थे, नहीं उपयोग टिक पाता था, बाहर आ जाते थे। अब मान के चलो भरत जी अंतर्मूर्त में चले गए, और उनके आने वाले जो महापुरुष हुआ, कोई भी हुआ, और भरत जी को आदर्श बना लें कि भरत जी जब अंतर्मूर्त में जा सकते हैं तो भाई साहब हम भी जाएंगे, और हम भी बिल्कुल भरत जी जैसे टाइमिंग मिला के दीक्षा लेंगे। ऐसा एक भी तीर्थंकर ने करा? क्यों नहीं करा? आपको पता है तीर्थंकर वगैरह को सबको अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वे उपयोग नहीं करते अवधि ज्ञान को। पता है आपको? अवधि ज्ञान का यूज नहीं करते बिल्कुल भी। कि कभी ऐसा अवधि ज्ञान लगावें या स्वधर्मन से पूछे कि भाई मेरे केवल ज्ञान का दिन बताना कौन सा है। तुम तो पूछ लोगे, मानोगे नहीं है? अगर अभी कोई बड़ा सा ज्योतिषी आ जाए तो अगर तुम्हें पैसे, मकान, दुकान का या इस पर्याय में रहने का भाव होगा तो ये पूछोगे हमारी आयु कितनी है, ये बता दो, हमारे पास पैसा कितना है। और अगर मान के चलो आत्मा की रुचि होगी तो पता पूछोगे ये बता दो हमारा मोक्ष कब होगा है, ये हम यहाँ से मर के कहाँ हैं, ये पूछोगे। और देखो वे उन्हें किसी से पूछने नहीं जाना तीर्थंकर से, क्योंकि वे स्वयं अवधि ज्ञान लेके बैठे हैं, लेकिन वे लगाते ही नहीं अवधि ज्ञान बिल्कुल भी। और देखो जब दीक्षा का भाव आया तो ले लेते। देखो एक भी तीर्थंकर की दीक्षा का काल समान नहीं है। किसी ने कभी ली, किसी ने कम उम्र में ली, किसी ने और ज़्यादा उम्र में ली, किसी ने कभी अब सबका अलग अलग, अब को अलग अलग हिसाब किताब है। ये इतने पुराण पढ़ने के बाद भी अपन को ये दृष्टि नहीं आती कि एक जीव दूसरे जीव की बिल्कुल नकल करता ही नहीं।
अरे आदिनाथ भगवान को पहले चले गए ना आदिनाथ भरत जी से, और आदिनाथ भगवान को वहाँ पर 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान में, लग गए कि नहीं लग गए? तो भरत जी ने ये नहीं सोचा कि कम से कम 1000 वर्ष पहले तो ले ले भैया इतना तो टाइम नहीं को लग गया, और ये तो तीर्थंकर थे हैं। और उधर देखो आगे चलो, बाहुबली भगवान को वहाँ पे 1 वर्ष लग गया, लगा कि नहीं लगा? बेले चढ़ गई, और यही भरत जी वहाँ उनको समझाने गए कि अरे भैया तुम कर क्या रहे हो, और वहाँ केवल ज्ञान हुआ। तो भी भरत जी ने ये नहीं सोचा कि भैया 1 वर्ष तो नहीं को लग गया, 1000 वर्ष उनको लग गए, अरे अपन कर क्या रहे, कुछ नहीं। जब उनको स्वयं दीक्षा का भाव आया तो चले गए, और अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया। अब लोग कहते भरत जी की तैयारी बहुत थी, तो क्या आदिनाथ की तैयारी नहीं थी क्या? ऐसे बहुत लोग अपनी क्या है आदत है ना निमित्त खोजने की। अपन को क्या है उपादान पे भरोसा नहीं है, सीधी बात। अपन को जब तक निमित्त नाम की बीमारी लेके नहीं आओ तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बिजली चमकी, हाँ वो तो अरे 20 दफे की बात है भाई। एक बात क्या, आदिनाथ भगवान ने पहली बार मृत्यु थोड़ी देखी है क्या? उन्हें मृत्यु के बाद जब जो राजा असी मर्सी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प ये सब समझा रहा है, तो उसे क्या जन्म और मृत्यु के बारे में पता नहीं है? और इतने बड़े नगर में कोई मरता नहीं होगा क्या? लेकिन बात आदत हमारी पुरानी खोटी है कि हम निमित्त को पकड़ते हैं। किसी से पूछो भरत जी को, देखो अरे भरत जी की तैयारी बहुत थी, तो भैया आदिनाथ की नहीं थी, भरत जी की नहीं हुए, बाहुबली की नहीं थी, शांतिनाथ की नहीं। ऐसा कोई बात है क्या? अरे भैया बात उसकी नहीं है, पर्याय की योग्यता प्रत्येक जीव की यूनिक है, अलग अलग है प्रत्येक जीव। अब देखो तैयारी की बात करनी है तुम्हें, तो वे ही राजा भरत जी के बेटे वे जो गिजाई की पर्याय से आए, उनकी कौन सी तैयारी थी भैया? कौन सी पर्याय में क्या तैयारी कर ली? वहाँ वो गिजाई की पर्याय नहीं समझे, 2 इंद्री की पर्याय, वो कौन सी तैयारी कर ली वहाँ? और इतनी तैयारी कर ली, इतनी तैयारी कर ली कि वे सबको पीछे छोड़ दिया। भाई उनके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ से वो निकले और यहाँ इनके पुत्र हुए और बोले ही नहीं। तो सब कहते थे जो सब गूंगे हैं, बोलते ही नहीं थे बिल्कुल, बताओ। और जाके बोले तो सीधे राजा और भगवान आदिनाथ के समूषण बोले हमें दीक्षा दो, गजब हो गया। अब इसमें घटाओ निमित्त घटाओ, अब क्या घटाओगे निमित्त? तो तुम्हें जब कुछ निमित्त नहीं दिखता तब कहते हैं वो योग्यता ही ऐसी थी। लेकिन अपन निमित्त पूरा तलाश कर लेते हैं। हाँ नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अरे निमित्त की दृष्टि छोड़ देनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। निमित्त कुछ करते ही नहीं है, निमित्त से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये तुम्हें अगर स्वीकार नहीं है तो भाई साहब आत्मानुभूति नहीं होनी। हमें समझ में आया कि नहीं आया? बहुत गहराई में हम निमित्त खोजते हैं, निमित्त खोजते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो कई लोग महावीर भगवान के बारे में बोलते हैं उनने शादी नहीं करी, क्यों नहीं करी? तो पता क्या बोलते हैं? उनने कहा अपनी माँ से मेरी आयु कम है, मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगा, इसलिए अगर मैंने शादी कर ली तो फिर केवल ज्ञान खतरे में पड़ जाएगा। ये सब मोहिनियों की दशा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयु कर्म कम थी या इसलिए उन्हें सही, बिल्कुल बात ही नहीं। ये तो तुम अपनी तरफ से लगाते और लिखने वाले लिख देते और शास्त्रों में लिख देते, उसका तुम कुछ कर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो फिर बांस पूजने क्यों नहीं करें? उनकी तो आयु कम नहीं थी, ठीक है? मल्लनाथ की तो आयु कम नहीं थी, फिर क्यों करते हो? अरे सीधी सी बात है, उनकी योग्यता वैसी थी, शादी का विकल्प नहीं आया, नहीं आया। महापुरुष किसी भय से किसी डर से कोई नियम कायदे कानून नहीं बदलते। उन्हें तो आ गया वैराग तो आ गया, और शादी का राग आ गया तो आ गया। डॉक्टर साहब की लाइन है, महापुरुषों के जीवन को उनने जो उनके भाव आ गया तो उन्हें कोई दुनिया नहीं बदल सकती, और जो नहीं आया तो नहीं आया। अगर वैराग आ गया तो सारी प्रजा रोती रहे, वे फिर किसी की नहीं सुनते।
और अगर वैराग्य नहीं आया तो सारी प्रजा वैराग्य ले ले, वे वैराग्य नहीं लेते। और हम लोग क्या करते, ओनली आर्टिफिशियल लाइफ, नकल, सिर्फ नकल। अभी भीम गली में सबरे 2-4 नियम ले लें, अपन तो मैं नहीं कहे ले लें, नहीं समझ में आया? जो नियम कायदे अपन को तो बस सब वैराग भावना भाने लगे तो अपन भी भाने लगे। अंदर में कोई खबर नहीं है कि मेरे अंदर क्या मान्यता है, क्या अभिप्राय है, क्या मेरे स्वयं के परिणामों की स्थिति है, कोई गहराई से विचार। और देखो भाई, सम्यक दर्शन परंपरा से नहीं होता, सम्यक दर्शन क्रियाकांड से नहीं होता, सम्यक दर्शन नकल करने से नहीं होता। सम्यक दर्शन वास्तव में जो बहुत गहरा तत्व विचार में उतरता है, जो समाज का संयोगों की रुचि छोड़ता है, जो ईमानदारी से आत्मा की सच्ची रुचि करता है, केवल और केवल वो ही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। चाहे सम्यक दर्शन के शिविर कितने ही लगाते रहो, ये तत्व को तुम कितने ही फैलाते रहो, जितनी संस्थाएं बनानी है बनाते रहो, सम्यक दर्शन वो ही जीव करेगा जो गहरा तत्व विचार करेगा। गहरे तत्व विचार में उतरे बिना कभी भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे वो त्रियंच गति का जीव हो, चाहे वो मनुष्य गति का हो, चाहे नरक गति का हो, उसे अपने को स्वयं चेकिंग करना पड़ेगा। उसकी चेकिंग दूसरा नहीं कर सकता। तो क्लियर हो गई बात। हमें निमित्त नहीं खोजना है। सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता है, कोई किसी की नकल नहीं। जैसे महापुरुष किसी की नकल नहीं करते, ऐसे हमें भी किसी की नकल नहीं करना है। हम जैसे हैं, हमें पर्याय वैसी स्वीकार है, और हम पर्याय रूप कभी होते नहीं, ये हमारी दृढ़ श्रद्धा है। पर्याय की अस्वीकृति नहीं और वेद ज्ञान में कटौती नहीं। समझ में आया? पर्याय 100% स्वीकार है, लेकिन अपने स्वभाव से भिन्न है, इस दृष्टिपूर्वक स्वीकार है। और हम जैसे हैं हम वैसे हैं, कि नहीं साहब अपने को बदलो, नहीं, हम तो वेद ज्ञान करेंगे, तत्व विचार आदि में लगेंगे। अब पर्याय में जो जो चेंज होने हो वो होते रहेंगे। हम उस चेंज करने वाले पे ध्यान नहीं देंगे। हम तो जो उसका ज्ञाता है, जो विधाता है, विधाता तुम सबके है नाथ, तो मैं तो उस पर ध्यान दूंगा जो सबका ध्याता ज्ञाता है। पर्याय में गंभीरता आनी होगी आ जाए, नहीं आनी होगी नहीं आए, शुभ भाव आना हो आ जाए, नहीं आना हो नहीं आए। मैं तो भेद ज्ञान से आत्मानुभव पे ध्यान दूंगा। पर्याय में शुभ अशुभ क्षयोपशम ज्ञान, ऐसे फल पुण्य पाप के फल, इनके कर्ता धर्ता अपन नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान भी कुछ नहीं है। ये अगली लाइन है ना, क्षयोपशम ज्ञान, परलक्षी ज्ञान का हीन अधिक विकास होना, ये तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, और ठीक है। और जितना हमें वेद ज्ञान के लिए चाहिए उतना है। अब शास्त्र याद नहीं होते तो नहीं होवे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, और कुछ दम नहीं है। ये तो ज्ञान भी ऐसा है भैया, ये स्मृति जो है ये प्योर इस तुम्हारे जो क्या होता है, अभ्यास करने से रटने से रट जाती है। इससे जीव का कोई भला। तुम रोज़ पूजा पाठ पढ़ो, 10-15 दिन में अपने आप याद हो जाएगा, चाहे बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख हो। ये कोई दम नहीं। इसलिए अगर अपने को कोई चीज़ कम है ज़्यादा है, इन पे ध्यान नहीं देना, वेद ज्ञान पे देना। देखो उसे ही आत्मा मानता है, परंतु अंदर परमात्म स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, परिपूर्ण परमेश्वर है, उसका आदर नहीं करता, उस तरफ झुकाव करता नहीं। वह बहिरात्मा अनंत काल से संसार में भ्रम रहा है। सहजानंदे